सुबह लगभग 5:30 बज गया है। पूरा का पूरा रोड खाली है, पूरा खाली है। एक एक गाय यहाँ पे खड़ी है और एक भी कुत्ता नहीं है यहाँ पे। और ये चौक पे एक गाड़ी लगा हुआ है, सब्जी वगैरह सुबह सुबह बिकने के लिए उतर रहा है सब्जी। और ये कुछ लोग बैठ करके आग ताप रहे हैं ठंड में। दिन में तो अब ठंड उतना नहीं है, लेकिन रात में तो ठंड है, थोड़ा बहुत तो रात में ठंड लगता ही है। और सड़क तो अभी भी थोड़ा बहुत ख़राब है यहाँ पे चौक के पास, स्टेशन चौक के पास छोटा छोटा गिट्टी वगैरह बहुत सारा है अभी भी सड़क पे गिरा हुआ। और ये कुछ लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं। रात में ट्रकों की आपस में ओवरटेक होती है और ये एक पुल पर ही ट्रकों की ओवरटेक हो रही है। एक ट्रक वाले दूसरे ट्रक वाले का ओवरटेक कर रहा है। एक बाइक उधर से साइड से रॉन्ग साइड से निकल रहा है। भाई कोई गाड़ी नहीं चल रही है, एक भी बाइक नहीं चल रहा है मेरे अलावा। ये लो भाई, ट्रकों के बीच में चल रहे हैं, आगे से कुछ नहीं दिखता है। ट्रकों की लाइट इतनी तेज़ है, इतना तेज़ है ट्रक का लाइट कि आगे से कुछ नहीं दिख रहा है। इधर एक पेट्रोल पंप है। पेट्रोल यहाँ लेंगे नहीं, जा रहे हैं देवघर। तो देवघर में ही, झारखंड में ही पेट्रोल लेना है। वैसे पेट्रोल तो मेरा फुल है, अभी फुल तो नहीं है, लगभग आधा टैंक पेट्रोल तो है ही। तो इतना में देवघर क्या मतलब झारखंड तक तो पहुँच ही जाएंगे आराम से। कितना जल्दी अंधेरा से रोशनी हो गया और कितना जल्दी हम भी सनौला पहुंच गए हैं बाइक से, पता ही नहीं चला कितना जल्दी पहुंच गए। और सनौला में तो अभी भी पूरा मार्केट खाली है, रोशनी तो थोड़ा थोड़ा हुआ है। एक भी लोग यहाँ पे नहीं चल रहे हैं। एक दुकान यहाँ पर पता नहीं क्या चीज़ का खुला हुआ है, ये मिठाई का दुकान खुल गया सुबह सुबह। 4-5 लोग मिल करके यहाँ पे आग ताप रहे थे सनौला में। तो हम भी थोड़ा सोचे आग ताप लेते हैं, मेरा भी हाथ पैर थोड़ा गर्म हो जाएगा। ये लोग सभी मिल कर के आग ताप रहे हैं। अभी भी सुबह सुबह रात में, मतलब रात में सुबह सुबह ठंडा लगता है और रोशनी तो थोड़ा थोड़ा हो ही गया है। इधर बस लगा हुआ है, ये लोग जितने भी 4-5 लोग हैं यही बस का सवारी है, बस के पैसेंजर हैं। बस यहाँ पे रुकी होगी किसी कारण से, तो सब लोग मिल के आग ताप रहे हैं। हम भी सोचे ताप लेते हैं, मेरा भी हाथ पैर थोड़ा गर्म हो जाएगा तो बाइक चलाने में आसानी होगा। बहुत अच्छा लग रहा है आग ताप के। लगभग आधा पौने घंटा आग तापने के बाद अब बाइक चला रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है बाइक चलाने में, हाथ पैर भी पूरा अच्छा से गर्मा गया था। और अभी अब चल रहे हैं। रोड तो पूरा खाली है, ट्रैफिक का तो कोई टेंशन ही नहीं है। एक भी बाइक बोल रहे हैं, एक भी गाड़ी नहीं चल रहा है सड़क पे मेरे अलावा। पब्लिक भी बहुत कम चल रहा है, नहीं के बराबर पब्लिक है। ठंड का मौसम तो कुछ कम हुआ है, लेकिन कुहासा अभी भी कम नहीं हुआ है। दूर दूर में थोड़ा थोड़ा कुहासा दिख रहा है। और इधर ये सूरज उग गया है, उगता हुआ सूरज कितना सुंदर लग रहा है देखने में, लाल लाल उगता हुआ सूरज। और ये उगते हुए सूरज के सामने हम बाइक चला रहे हैं एकदम खाली रोड में। इधर पूरा खेत ही खेत है, एक भी गाड़ी नहीं है। वो भी जो भी गाड़ी चल रहा है वो भी हम चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं। सूरज के सामने बाइक चला रहे हैं एकदम खाली रोड में। बड़ा अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है बाइक चलाते हुए। और यहाँ पर मेला लगा हुआ है। इधर तारा माची एक है लगा हुआ, कितना बड़ा तारा माची था। और मेला का सारा दुकान अभी बंद है, एक आध दो चाट वगैरह का दुकान खुला हुआ है। और लगभग तो पूरा का पूरा सब दुकान बंद ही है। ये सब तो रात भर दुकान खुला हुआ ही होगा, तो अभी सुबह सुबह बंद कर दिया है। कुहासा भी है, कुहासा है या ये धुआं है, पता नहीं। धुआं होगा, ये कुहासा नहीं है, धुआं है। रात भर तो मेला में बहुत भीड़ होगा और सुबह होते ही पूरा खालीपन हो गया है, पूरा खाली लग रहा है। दुकान वाला भी पूरा सब कोई अपना अपना दुकान समेट लिया है। ऐसा लगता है तूफान आने वाला है, इसलिए दुकान सब कोई समेट लिया है। तूफान आने के पहले का शांति है ये, ऐसा लगता है। 7:30 बज गया है और बिहार से निकल के झारखंड में आ गए हैं। और ये सूर्य देव मेरे आगे आगे चल रहे हैं और ऐसा लगता है कि सूर्य देव हमें देवघर जाने का रास्ता बता रहे हैं और हम चल रहे हैं सूर्य देव के पीछे पीछे। अच्छा लग रहा है वैसे बाइक चलाने में सुबह सुबह। सूर्य देव के सामने बाइक चला रहे हैं, एनर्जी मिल रहा है, पॉजिटिविटी फील हो रहा है अच्छा से। क्या सूरज की अच्छी अच्छी किरणें आ रही है, सूरज की रोशनी आ रही है। ये तो हेलमेट पहन लिए हैं तब ना, हेलमेट अगर नहीं पहनते तो डायरेक्ट रोशनी सूरज की किरण
सिर में आता है, मेरे माथे में लगता है और अच्छा पॉजिटिविटी मिलता है हमें। इसीलिए कहते हैं भाई सुबह सुबह निकला करो घर से बाहर। सुबह सुबह जो एनर्जी मिलेगा वो फिर दिन भर कभी भी नहीं मिलेगा दिन भर में। और ये पॉजिटिविटी घर में सोए रहने से, ये एनर्जी घर में सोए रहने से नहीं मिलेगा। निकलो भाई, घर से बाहर निकलो सुबह सुबह। ये पुल को बनाने में कितना कंजूसी किया है, रेलिंग नहीं दिया है, खुट्टा गाड़ दिया है किनारे में। और ये सूर्य की क्या एनर्जी मिली है हमें, मन खुश हो गया ये सूर्य की एनर्जी को लेकर के। और इस तरफ कोई घर द्वार या कोई खेत नहीं है, सिर्फ जंगल ही जंगल है। सुबह सुबह सूर्य की रोशनी में बहुत पावर होती है, बहुत हिम्मत मिलती है सूर्य की रोशनी से। और यहाँ पर कोई बस स्टैंड, कोई टेम्पो स्टैंड टाइप का लग रहा है। कितना बड़ा बड़ा 2 गो ब्रेकर भी बना दिया है यहाँ पे। आप लोग भी सुबह सुबह सूर्य की रोशनी को लिया करो, बहुत हिम्मत मिलेगा, बहुत एनर्जी मिलेगा सूर्य की रोशनी से। ये चौराहा हजदिया का है, हजदिया पहुंच गए हैं। और यहाँ पे ये इस तरफ चला गया है, ये गोड्डा तरफ, ये गोड्डा रूट चला गया है। और सीधा चला गया है दुमका। और एक हम इधर अभी कहलगाँव भागलपुर तरफ से आए और ये चला जाएगा देवघर तरफ। तो हमें तो देवघर तरफ ही जाना है। यहाँ का भी पूरा मार्केट अभी बंद ही है। ये मार्केट तो नहीं है, एक प्रकार से चौराहा है। चौराहा का ये पूरा दुकान अभी यहाँ पे पूरा बंद ही है, सब कोई लगभग पूरा दुकान बंद है। ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, पब्लिक अभी यहाँ पे आया नहीं है। देखते हैं, पेट्रोल लेना है, पेट्रोल पंप अब देखते हैं कहाँ पे। झारखंड में तो पहुँच गए हैं, पेट्रोल लेना बहुत ज़रूरी है। अब थोड़ा देर में देवघर पहुँचने ही वाले हैं। मैप में तो 40 किलोमीटर दिखा रहा है और 40 किलोमीटर 1 घंटा दिखा रहा है जाने में लगेगा। ये यहाँ पर हजदिया से देवघर तरफ जाने के लिए पहला पेट्रोल पंप मिला है। यहीं पे पेट्रोल भरवा लेते हैं, अच्छा रहेगा। यहाँ पे पेट्रोल का प्राइस 98 रुपया लीटर है और डेंसिटी 764 है। बिहार से तो लगभग 6-7 रुपया लीटर कम हो गया, यहाँ कम है यहाँ पे पेट्रोल का प्राइस। टैंक तो मेरा पूरा फुल हो गया है पेट्रोल से, पूरा फुल टैंक, मेरा टैंक भर गया पूरा। यहाँ एक चीज़ तो अच्छा किया है कि सड़क के दोनों तरफ लोहे का रेलिंग लगा दिया है। इससे कोई भी आदमी या कोई भी जानवर, कुत्ता वगैरह अचानक से दौड़ेगा नहीं सड़क पे। इससे अच्छा होगा, एक्सीडेंट होने का खतरा कम हो गया है। ये चीज़ हर जगह होना चाहिए। इसमें लगभग 14-15 मुर्गी है और मुर्गियों को जेल में बंद कर दिया है। पूरा झारखंड में तो मुर्गियों की तस्करी हो रही है। पता नहीं मुर्गियों ने कौन सा अपराध किया होगा जो पूरा कैद करके लेके जा रहे हैं बाइक पे उसको। भागलपुर तरफ से देवघर जाने के लिए ये पहला टोल है झारखंड में। और यहाँ की सरकार भी बहुत तेज़ है। दर्शन करवाने के पहले टैक्स ही ले लेती है पब्लिक से, गाड़ी वाले से। पहले टैक्स दो फिर महादेव का दर्शन होगा। अच्छा, यहाँ की सरकार भी बहुत इंतज़ाम करके रखी है, पहले टैक्स फिर दर्शन। झारखंड के पेड़ पौधे ये सब पता नहीं, शीशम का पेड़ है, शीशम, सागवान, पता नहीं ये किस चीज़ का पेड़ है। ये सब दोनों तरफ पेड़ है और बीच से सड़क गया हुआ है। अगल बगल में पेड़ के पीछे थोड़ा बहुत घर द्वार भी है। यहाँ पे महिंद्रा कंपनी का शोरूम है और शोरूम के आगे टाटा का ट्रक है और ट्रक में हुंडई लिखा हुआ है। पता नहीं महिंद्रा शोरूम के आगे हुंडई कंपनी की गाड़ी का ट्रक क्यों है लगा हुआ। और महिंद्रा शोरूम के बगल में पेट्रोल पंप है। यहाँ पे किया कंपनी का भी शोरूम है, किया कंपनी का शोरूम है। यहाँ इस शोरूम के पास भी एक ट्रक लगा हुआ है। पता नहीं ये ट्रक में कार होगा या क्या होगा, कार ही होगा क्योंकि किया का तो कोई बाइक आता नहीं है, किया कंपनी का कार ही आता है।
कार ही होगा वो ट्रक में। लगभग 8:30 बज गया है और पहुंच गए हैं देवघर के गलियों में। और यहाँ का लगभग अभी सभी दुकान बंद है। जितना दुकान है सब बंद है, थोड़ा बहुत 2-4 दुकान खुला है, बाकी लगभग तो बंद ही है। जल्दी से पार्किंग खोजते हैं, बाइक लगाएंगे पार्किंग में, उसके बाद जाएंगे जल्दी से दर्शन करने के लिए। देवघर में प्रसाद के नाम पर पेड़ा और इलायची दाना और एक पतला सा चूड़ा आता है, यही 3 चीज़ फेमस है। और यहाँ पे अभी कुछ दुकान खुला है, कुछ दुकान बंद है। ये देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर है और इस मंदिर को मनोकामना लिंग मंदिर भी बोला जाता है। ऐसा कहा जाता है कि रावण भी यहाँ आकर के पूजा किए थे और इस मंदिर को 12 ज्योतिर्लिंग में से एक कहा जाता है। सावन में यहाँ बहुत भीड़ होता है, अभी ही बहुत भीड़ है। सावन में अनंत भीड़ होती है। ऐसा कहा जाता है कि बैद्यनाथ धाम में माता पार्वती का दिल गिरा था और दुनिया में बाबा बैद्यनाथ धाम ही एक ऐसा जगह है जहाँ शिव और पार्वती दोनों एक साथ बैठे हैं। इसीलिए बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर को 51 शक्ति पीठ में से एक माना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक और 51 शक्ति पीठ में से एक बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर ये सिखाता है कि बिना घमंड का सच्चे मन से किया गया पूजा और भक्ति से भगवान भी मिल जाते हैं। ये हमें सिखाता है कि कर्म ही पूजा है। ये हमें सिखाता है कि घमंड के कारण अंत निश्चित होती है। रावण इसका सटीक उदाहरण है। चाहे शिव की शक्ति क्यों न मिल जाए, अगर घमंड किए तो अंत निश्चित है। बाकी बैद्यनाथ धाम मंदिर में दर्शन करने के बाद ऐसा लगा जैसे कई सालों के बाद एक अच्छा सुकून मिला है। दर्शन करते करते लगभग 2 बज गया, तो अब खा रहे हैं चावल दाल सब्जी पापड़ अचार आलू का भुजिया। मन तो था दही चूड़ा खाने का, लेकिन मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर दोपहर में दही खा लिए तो खांसी हो जाता है, इसलिए दही चूड़ा नहीं खाए, चावल दाल ही खा लिए। खा पी करके चल दिए हैं अब देवघर से। और ऐसा कहा जाता है कि बैद्यनाथ धाम में दर्शन करने के बाद बासुकीनाथ मंदिर में भी दर्शन करना चाहिए, लेकिन अभी लगभग 3 बज गया है, तो बासुकीनाथ में दर्शन करने के लिए टाइम है नहीं। बासुकीनाथ पहुंचने में ही रात हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, तो बासुकीनाथ फिर कभी दूसरे दिन आएंगे तो दर्शन करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि बैद्यनाथ धाम मंदिर को लगभग 16वीं शताब्दी में लगभग 1596 के आसपास गिद्धौर के राजा पूरनमल चंदेल ने बनवाया था। वैसे ये भी कहा जाता है कि इस मंदिर का इतिहास 8वीं शताब्दी से ही मिलता रहा है। ये भी कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में मंदिर बनने के बाद बहुत बार मंदिर और शिवलिंग का रिपेयर हो चुका है। देवघर नगर निगम के अनुसार ऐसा बताया गया है कि देवघर टाउन की जनसंख्या लगभग 3,04,000 बताया गया है। अरे ट्रैक्टर किधर से निकल गया बीच में अचानक से। देवघर टाउन की जनसंख्या कन्फर्म नहीं बताया गया है, इसका एक अनुमान बताया गया है। लगभग 3 बज गया है और देवघर का सड़क तो पूरा खाली है। ज़्यादा भीड़ भाड़ तो है नहीं, ज़्यादा चहल पहल नहीं है, पूरा रोड एकदम खाली खाली है। ऐसा लगता है ज़्यादा बिजी रोड नहीं है ये। बिजी है मतलब उतना बिजी नहीं है, पता नहीं आज फ्राइडे के दिन ऐसा क्यों है। हो सकता है ये रोड खाली ही रहता होगा, इधर कोई चौराहा है यहाँ पे। और इधर एक पेट्रोल पंप है। पेट्रोल तो लेना नहीं है, मेरा बाइक में टैंक तो पूरा फुल है। घर तक तो आराम से पहुँच जाएंगे, फिर भी तेल ख़त्म नहीं होगा पूरा। इधर किया कंपनी की शोरूम है और जितने भी कारें हैं वो सारा कार शोरूम के अंदर में ही है, बाहर में तो एक भी कार नहीं है लगा हुआ।
इधर इधर एक पेट्रोल पंप भी है। पेट्रोल पंप के बगल में महिंद्रा कंपनी का शोरूम है। इसमें भी कार वगैरह अंदर ही है लगा हुआ, बाहर में एक भी कार नहीं है। और सुबह में जब आ रहे थे तो यहाँ पे दो दो ट्रक लगा हुआ था। महिंद्रा शोरूम के पास भी एक ट्रक था और किया कंपनी के पास भी एक ट्रक लगा हुआ था। अभी तो कहीं पे भी ट्रक नहीं है और सड़क तो खाली है। वैसे सड़क खाली रहता है तो मेरे लिए अच्छा रहता है, जल्दी जल्दी निकल जाते हैं। नहीं तो सड़क बिजी होता है तो बिजी सड़क में निकलना मुश्किल हो जाता है, जाम लग जाता है, फिर धीरे धीरे निकलना पड़ता है। बहुत टाइम लग जाता है निकलने में, लेट हो जाता है निकलने में। पहुंच गए हैं पंजवारा, और पंजवारा से बहुत सारा जगह के लिए रोड निकला हुआ है। एक दुमका के लिए, गोड्डा के लिए, भागलपुर के लिए, देवघर के लिए। तो हमें तो अब जाना है भागलपुर तरफ। और यहाँ पे जितनी भी बसें वगैरह आती है सभी बस यहाँ पर रुकती है। यहाँ पे रुकना बहुत ज़रूरी होता है सभी बस के लिए। भागलपुर से देवघर, दुमका, बोकारो, धनबाद, रांची, कलकत्ता आने जाने का ये सबसे मेन रोड है। सबसे बिजी रोड होता है कलकत्ता, रांची वगैरह आने जाने के लिए। और ऐसा बिजी रोड भी अभी पूरा खाली खाली लग रहा है, एक भी ट्रक नहीं चल रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ ट्रक ही ट्रक चलता है। खैर कि जब सावन का महीना आता है तो उसमें पूरा भीड़ होता है, सिर्फ कांवरिया ही चलते हैं उस समय। गाड़ियाँ भी चलते हैं, ट्रक भी चलते हैं, लेकिन कांवरिया सबसे ज़्यादा चलते हैं। बहुत भीड़ होता है उसमें, पूरा रोड भरा हुआ रहता है। दिन हो, शाम हो, रात हो, कभी भी हो, पूरा भरा हुआ रहता है उस समय का रोड। सावन का महीना में इस रोड पर सिर्फ बोल बम का ही नारा लगता है, गूंजता है। बोल बम का आवाज़ गूंजता है पूरा दिन में, रात में तो सबसे ज़्यादा गूंजता है। अरे ये क्या हो गया, ये ऐसा रोड खराब, इतना इतना खराब रोड अचानक से आ जाता है। सड़क ठीक है लेकिन अचानक से ब्रेकर और छोटा छोटा मीडियम साइज़ का गड्ढा आ गया अचानक से। अगर रात के टाइम में अगर कोई 70-80 के एवरेज में निकल रहा हो और उसे इस तरह का अचानक ब्रेकर और गड्ढा मिल जाए तो पता नहीं वो कैसा महसूस करेगा उस टाइम। पता नहीं क्या क्या बोलेगा वो मन में, किसको किसको क्या कितना तरह का बात बोल देगा वो। दिन में तो थोड़ा बहुत दूर से दिख भी जाता है, रात के टाइम में तो और भी नहीं दिखेगा। अचानक पता चलेगा गड्ढा आ गया, ब्रेक भी नहीं लगा पाएगा सही से, वो पूरा उछल जाएगा गाड़ी। फोर व्हीलर ट्रक वगैरह तो संभल भी जाएगा किसी तरह, बाइक अगर रहा तो पूरा कितना ऊपर उछल जाएगा, उछलेगा बाइक, उसका पता नहीं। ऐसे रोड में तो ब्रेकर देना ही नहीं चाहिए, एक भी ब्रेकर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसे रोड में 60, 70, 80 के एवरेज में गाड़ी चलती है। 4 चक्का वाले तो 100 के स्पीड में चलते हैं। भाई बहुत दिक्कत हो जाता है ब्रेकर अगर अचानक से आ जाता है तो। 70-80 के एवरेज में अगर कोई गाड़ी चला रहा हो और उसे अचानक से अगर ब्रेकर या गड्ढा मिल जाए तो भाई चेहरे पे तो 26 बज जाते हैं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो पे, अगले ब्लॉग पे मिलते हैं।